बाबा बताते बच्चे खाद निकाल के पूरा वर्षा लेने के लिए तुम्हें अपने कर्म भ्रष्ट स्थिति को ख़त्म कर श्रेष्ठ कर्म कब होंगे श्रेष्ठ कर्म? श्रेष्ठ जब बाबा की याद में रहेंगे, योग करेंगे। श्रेष्ठ धर्म में स्थित होना पड़े। हाँ, कर्म कब श्रेष्ठ क्यों भ्रष्ट हो गए? क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो गए। आत्मा अपने स्वधर्म को ही भूल गई। आज 16/4/2026 बाप दादा मधुबन से ओम शांति। महावाक्य। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल को बढ़ाओ। प्रश्न। देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बन गए? उत्तर। क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गई आत्मा। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं। किसकी पहचान देते बाबा? सत धर्म की। साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुनाते हैं, जो तुम्हें सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय भी सभी आत्माओं को देना है। गीत चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी। क्या है आगे लाइन? आपके ज़माने का गीत है पुराना। मुखड़ा देख ले प्राणी, दर्पण में कितने पुण्य और कितने पाप है तेरे दामन में। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को। जिन बच्चों को पतित से पावन बाप बना रहे हैं, उन बच्चों के लिए कहा है बाबा ने, मुखड़ा देख लो प्राणी, राजा बनने निकले हो। मैंने खुद कितना बदले हो बाबा। राजा बनना है तो संस्कारों को देखो। तो बाबा कहते बाप ने कहा है बच्चों को गीत के द्वारा, जिन बच्चों को पतित से पावन बाप बना रहे हैं। बच्चे ज्ञान, बच्चे तुम जान गए हो ना ज्ञान को। हम भारतवासी जो देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो और अभी तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बन गए हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने देह को देवी देवता, अपने को भी और किसी को भी मनुष्यधारी को देवी देवता नहीं कहलाते हैं। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के कहला ही नहीं सकते। इसलिए हिंदू तो कोई धर्म भी नहीं है, तो खुद को हिंदू कहते हैं क्योंकि इंडस नदी के किनारे रहते थे। अंग्रेजों ने इंडस नाम रख दिया था वो नदी का, और फिर आके जाके वो हिंदू हो गया। परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, वहाँ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति माना सबके साथ, निवृत्ति नहीं, पर वृत्ति माना सबके वृत्ति के साथ रहते हुए, सबके साथ रहते हुए। पर वृत्ति में भी शांति सुख ही नहीं था, तो प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा ही प्रजा थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं बच्चे, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको ही कहा जाता है स्वर्ग। वहाँ एक ही धर्म था, कौन सा? फिर
पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। उनकी भी डायनेस्टी थी और भारत बहुत धनवान था, वह सतयुग था। फिर तुम आए त्रेता में, जब भी तभी भी पूज्य देवी देवता वो क्षत्रिय कहलाते थे। अभी सुदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे, सो नहीं, बुद्धि इधर उधर जाने नहीं देना, मन बाहर गया पाप आत्मा बन जाते हैं। भगवान के क्लास में बैठे हो, सम्मुख स्वयं भगवान मेहनत कर रहा है और हम भटके तो कौन हमें बचाएगा माया के वार से। मन को एकाग्र करो, मन का राजा बनो। बाबा कहते हैं बच्चे फिर आए त्रेता में, तभी भी पूज्य देवी देवता क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर राम सीता का राज्य, वह भी डायनेस्टी चली ना। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट एंड एडवर्ड द सेकेंड ऐसा चलता है ना, वैसे भारत में भी ऐसा ही था। 5000 वर्ष की ही बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु क्या हुआ, उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया, यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता बाप तो जरूर सतयुग नई रचना ही रचेंगे ना। बाप रचता है तो थोड़ी ना पुराना घर बना के देगा तुम्हें। रचता बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, फिर क्या हुआ, उतरती कला में सभी नरक बन गया। ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बिल्कुल नहीं जानती। वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई मनुष्य नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचना और रचता के आदि मध्यांतों को नहीं जानते। जाने भी कोई कैसे, बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भी भारतवासी ही जानते नहीं कि जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे कि हमारे बुद्ध की जयंती अमुक है, क्राइस्ट की जयंती कब हुई वो बताएंगे। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई भी मनुष्य नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्माएं है अविनाशी, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 जन्मों का गपोड़ा लगा दिया है, 84 लाख लिख दिया है। बाप आकर राइट बात बताते, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। बाप ही आकर सभी आत्माओं को राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचना और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं। रचता के लिए भी झूठ बोला, रचना के लिए भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि यह है माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हें बताते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सो पहले देवी देवता थे। हम सो का अर्थ ही भगवान आके बताते हैं। अभी पतित कंगाल ई रिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामानुसार होना है।
तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में बच्चों के आनी चाहिए ना। खुद समझोगे तभी समझाओगे। ऊंचे ते ऊंचे सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है मूल वतन के बाद सूक्ष्म वतन। यह तुम कहाँ बैठे हो? स्थूल वतन में। कहाँ बैठे हो? स्थूल वतन में। 3 तबके हैं। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर के सूक्ष्म शरीर रहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह 3 तबके हैं। गॉड इज वन। उसके बाद गॉड इज वन। उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, ना कोई शास्त्रों में है। 84 का पाठ तुम बच्चों ने ही बजाया है, तुम ही बजाते हो मीठे बच्चे। 84 का पाठ तुमने बजाया है। बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही चक्र लगाते लगाते पतित से पावन बन जाते हैं। इसीलिए फिर चिल्लाते हैं, आओ पतित पावन। बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। चिल्लाते रहते हैं, मुझे पुकारते रहते हैं। एक को ही सब पुकारते हैं, फिर भी उसको नहीं जानते। रावण राज्य में जो दुखी हो पड़े हैं उनको आकर फिर मैं लिबरेट करता हूँ, फिर रावण राज्य में ले जाऊंगा। इसीलिए मुझे ही पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि सब रावण राज्य में जो दुखी बन पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है। यह ज्ञानामृत है जिससे आधा कल्प 21 जन्मों के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प तुम्हें ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। माना ज्ञान की प्रारब्ध बनाना, माना क्या? भाग्य, जिसको दुनिया भाग्य कहती है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम देवी देवता राज्य में थे, फिर क्या हुआ? तो कहाँ पहुंच गए? रावण राज्य में। माना कहाँ पहुंच गए? कौन से किसके राज्य में? रावण राज्य से तुम आसुरी राज्य में पहुंच गए हो। इसको हेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माना हेल माना नर्क। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वहाँ तो सुखधाम था, यह तो पूरा दुखधाम बन गया। 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए हो। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। ये दुनिया नहीं जानती। वो भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन आधी अधूरी भगवान ही संपूर्ण रीते बताते हैं। यह सारा तुम भारतवासियों का चक्र है। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारतवासी ही था, भारत ही था सतयुग त्रेता में भूगर्भ में। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी तुम्हें बनना है। अभी तुम फिर आकर क्या बने हो? ब्राह्मण वंशी बने हो। ब्रह्मा के मुख कमल से जन्म लेके सीढ़ी चढ़ रहे हो, देवता वंशी बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये भारत के ही वर्ण है। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुवाफिक तुमने पढ़ा था, अभी पढ़ रहे हो।
कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो सुख धाम में जाकर, फिर तुम दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में भी जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं एक स्टार बिंदी है। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है सितारा, छोटी सी बिंदी है। आत्मा का साक्षात्कार करते हैं लेकिन समझते नहीं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जिसको दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कह जाएगा, इतना अति सूक्ष्म है। स्टार तो बहुत बड़ा होता है, सिर्फ दूर होने के कारण तुम्हें नीचे से छोटा दिखाई पड़ता है। यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा तो इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। आत्मा अति सूक्ष्म है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, उनको ही सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है, तुम आत्माओं की महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उसमें सारा ज्ञान है। किसमें ज्ञान है? शिव बाबा का भी जो ज्ञान है ना, वो सब मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उसमें सारा ज्ञान है। और शिव में बाबा में मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उसमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इनकी एंड नहीं हो सकती। चक्र की एंड नहीं हो सकती। देवताएं थे, दैत्य बने, फिर 100 देवता बनना है। यह चक्र चलता आया है, बाकी तो सब है बाय प्लॉट। इस्लामी बौद्ध आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते। यही सतयुग भारत में राइटिएस्ट सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशेष बने हैं। ये विशेष वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी तो तुम्हारे पास पीस भी था, पॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे मुख्य है प्योरिटी। मुख्य क्या है? पवित्रता। मुख्य है प्योरिटी। इसीलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने आ जाओ। माना मुझे पुकारते हैं पतित पावन आ जाओ। वही सद्गति देने वाला है, इसलिए वही सबके लिए सतगुरु है। कौन? अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। क्या बन रहे? भिखारे से राजकुमार, अति उच्च राजकुमार। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अथवा इसको कहेंगे नर से नारायण बन रहे हो, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर के द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसी को देही अभिमानी कहा जाता है। क्या स्मृति में रखे हमें? मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसी याद को, स्मृति को, स्थिति को देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है, शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं मैं यह करता हूँ, ये करता हूँ। तुम अभी समझते हो हम आत्मा है।
ये हमारा शरीर बड़ा है, परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा अभी पढ़ रही हूँ। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलॉय पड़ती गई विकारों की। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पतित से पतित बने हैं ना। बहुत अच्छा, खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तुमने मुझे पुकारा है, पतित पावन आओ, मैं आ गया हूँ, आकर हमको पावन बनाओ। तुमने पुकारा तो बाप तुम्हें राय देते हैं बच्चे पतित आत्मा मुझ बाप को ही याद करो, तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे, दुख मिट जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से तुम्हारी खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित बन पड़े हैं। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। एक ही उपाय है, माँ में कम याद करो। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, यही उपाय है। खाते पीते चलते फिरते माँ में कम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का आशिक, आशिकों का माशुक मैं ही परमपिता हूँ। तुमको हमने पावन सुंदर बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियाँ मेरे ही आशिक है, सभी भक्तियाँ मेरे आशिक है। माशुक कहते हैं बच्चे कर्म भी भल करो, लेकिन मुझे मन बुद्धि से याद करो। बुद्धि से मुझे याद करते रहोगे तो विकर्मों का विनाश होगा। यह मेहनत तुम बच्चों को करनी है। तो बाप को याद बहुत करना चाहिए ना। वर्षा पाने के लिए याद की मेहनत है। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर बाप के गले का हार बनेंगे। तो परम धाम को याद करो, आत्मा के झाड़ को याद करो, अपना स्थान निश्चित करो। मैं कहाँ पे बैठा हूँ? मैं बाप के गले के हार में हूँ, पेट में हूँ, क्या नीचे एकदम हूँ? अपना जांच करो। तो बाप को याद करना चाहिए ना। वर्षा पाने के लिए जो जास्ती याद करेंगे वही बाप के पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं को निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। सिजरे के स्मृति में दिन भर रहो। आज अपने को खुद को परम धाम में ही रखो। कहाँ मैं बैठा हूँ, कितनी मेरी चमक है, कहाँ मेरी जगह है, कौन सी माला में मैंने पिरोया है, खुद को जांच लो। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार नीचे आना होता है। आते ही रहना है, आते ही रहना होता है। ऊपर से झाड़ कितना बड़ा है आत्माओं का। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती है। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पाठ भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते। व्यर्थ प्रश्नों में नहीं जाना है। यह चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख धाम में आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उच्च पद पाएंगे। बाप किंगडम स्थापन करते हैं। किसकी किंगडम? बहुत अच्छा, बाप किंगडम स्थापन करते हैं।
उसमें पुरुषार्थानुसार राजाई पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े ही मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग का गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्मों का विनाश हो गया था। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। तो अभी जो भी प्रकृति के द्वारा आएगा, विश्व के परिस्थिति के द्वारा आएगा, शरीर के द्वारा आएगा, संबंधों के द्वारा आएगा, उसी में कल्याण है। जो भी परिस्थिति आएगी उसी में ही कल्याण है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी स्वर्ग का गेट खुल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट भी खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप ही खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। इसलिए विकारों में, अपने संस्कारों में, दृष्टि में, कृति में, वृत्ति में, स्मृति में, समर्ति में रावण का अंश भी ना रहे, उसका तीव्र पुरुषार्थ चले, क्योंकि रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। बच्चे, एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि वो भी आत्मा है। बना होगा एजुकेशन मिनिस्टर, फिर भी आत्मा है, वो बेहद की नॉलेज चाहते हैं। कौन सी है बेहद की नॉलेज? बेहद की नॉलेज। बेहद की नॉलेज माना बाप की नॉलेज पूरे सृष्टि के लिए है। ऐसे नहीं कि केवल भारतवासियों के लिए है या अमुक देश के लिए, नहीं। ये बेहद की नॉलेज एजुकेशन मिनिस्टर भी चाहते हैं। सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई अभी ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया सो तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है एस्पेसियस कल्याणकारी संगम युग, जबकि बाप आकर तुम्हें पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे। क्या बोला बाबा ने? सारे धर्म वाले उसको बाप मानेंगे क्या? नहीं। श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे। बाप निराकार परमात्मा को कहा जाता है, वह सभी आत्माओं का पिता है। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का पिता नहीं हो सकता। बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को तुम्हें याद करना है, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े तभी पावन बने। भारत वाइसले सुखधाम था, अब विशेष दुखधाम है। वर्थ नॉट पेनी बना है। यह ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में ही धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप के याद में रह, विकर्म जीत भी बनना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है।
वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल भव। नॉलेजफुल और पावरफुल भव। वरदान का विस्तार है, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिषी की नॉलेज से, ग्रह की नॉलेज से आने वाले आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर को परख कर पास विथ ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। किसकी शक्ति? और याद की। साइलेंस माना? साइलेंस में रह के याद में रहो। साइलेंस माना क्या? शांत। वाणी से परे, जितना जरूरत है उतना ही वाणी में आने, मौन की अवस्था। दिन प्रतिदिन याद व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी भी माया से, रावण से, विकारों से, कमजोरी से, देहाभिमान से हार नहीं हो सकती। स्लोगन, पवित्रता की नवीनता है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का भी फाउंडेशन है। पवित्रता माना? पवित्र रहना ना, ज्ञान से पवित्रता मतलब कोई चीज में विकार नहीं आना चाहिए, मन में भी सब कुछ में। मनसा वाचा कर्मणा कृति व्रति दृष्टि समर्ति स्मृति में ही शुद्धि माना पवित्रता। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप बच्चों को चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। क्या बोला बाबा ने? वैराग्य वृत्ति। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। मधुरता वाणी से बात करो। दोनों स्मृति रहे तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी भी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत भी सभी को दे देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो।